हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी का जो सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ रहे हैं एनटीपीसी में, जो एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप सी ग्रुप डी में और अदर एग्ज़ाम लाइक बैंकिंग, एसएससी, एसआई, कैट, यूपीएससी का फ्री सेट जो पूछा जाता है, उसमें से सिंप्लीफिकेशन के कई क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे यूपीएससी के फ्री सेट में कम से कम 3 से 4-5 क्वेश्चन रहते हैं सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन मतलब बैंकिंग में कई बार पूछता है, एसएससी में पूछता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे, राइट। ये सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर आपको मौजूद है, मैं इसके वीडियो के लिंक में दे दूंगा, उसकी पहले वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आप जितना स्पीड में सिंप्लीफाई कर पाएंगे, जितना अच्छे से कर पाएंगे जल्दी से एक्यूरेसी के साथ, उतना ही आप एज ले पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इन चीज़ों को हल्के में ना लें, क्योंकि ये चीज़ें ना एक्चुअल में हल्की होती हैं, और हल्की चीज़ों को अगर आप छोड़ देंगे या गलत कराएंगे तो जहाँ से तो आप स्कोर कर सकते थे वो तो आप वहाँ नहीं कर पाएंगे या निगेटिव में चले जाएंगे, तो आप तो एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो हल्की चीज़ें वहाँ तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इस चैनल पर, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम के चैनल पर, मैं आपको तरह तरह की ट्रिक्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट बना के रखें। चैनल पर अगर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करें और अपना जो भी सुझाव है वो बताएं, जैसा आपको लग रहा पढ़ने से ट्रिक्स आपको कैसी लग रही है और आपको वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो सब बताएं। और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके क्लासमेट्स हैं या जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, कंपटीटर हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, ये आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मैं आपके लिए नई नई ट्रिक्स लाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर देर न करते हुए। देखिए, ये क्वेश्चन है 5√6 - 3 × 4 - 2 + 12/√6। ठीक है, ये दिया है आपको। आंसर देखोगे तो सब में √6 आंसर आपको दिया है। ठीक है, तो देखो ये 5√6 है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 5√6। दरअसल इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बन तो आपसे जाएगा मैं जानता हूँ, पर आपको उसको स्पीड अप करना है। ठीक है, कुछ आप में से बहुत कुछ होंगे जिन्हें इसको सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी, तो यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगेगा। देखो, तो ये 4 - 2 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं बोर्ड मास का भी लिंक दे दूंगा वीडियो में, आप उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। ठीक है, 4 - 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 3 मतलब रूट के अंदर 6 बचेगा, तो ये रूट के अंदर 6 बचा। ठीक है, प्लस अब देखो इस 12 को आप 2 × 6 लिख सकते हैं, और 6 को √6 × √6 2 बार लिखेंगे, तो जब ये कटेगा तो ये 2√6 बच जाएगा। देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ, आप आंसर देखो, 5 में से 1 चले गए, 5√6 - √6 + 2, 5 में से 1 जाएंगे तो 4 बचेगा, 4√6, और 4√6 + 2√6 मतलब ये 6√6 आंसर आएगा। ठीक है दोस्त, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको पहले तो आपने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट वाले को, देन मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो ईजी हो गया। इसको देखो कैसे लिखा हूँ, 12√6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 6 लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे √6। अब ये जो 2√6 है मतलब 6 है, इसको √6 × √6 लिखा जा सकता है, और डिवाइडेड बाय √6, तो ये है ही सही, 1√6 कट जाता है, तो ये इतना बच जाएगा 2√6। ठीक है, और यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया, क्लियर है इतनी चीज़। ये देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। मैं यहाँ पर मेनली आए हुए क्वेश्चन उठाया हूँ, पर ये क्वेश्चन ऐसे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं मेनली यहाँ रेलवे के क्वेश्चन उठाया हूँ दोस्त, आप समझना सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, देखो ये वाला है क्वेश्चन 2, 5√12 लिखा है, 6√27 - 4√75 √192। अगर आप देखो तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 रूट के अंदर, तो जब 4 को बाहर निकालोगे तो 2 निकलेगा ना, तो ये 10√3 बचेगा। ठीक है, प्लस
ये 27 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 मतलब 9 इंटू 3, और 9 को रूट से बाहर निकालोगे तो 3 निकलेगा। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा 6 में, तो 6 3 जा 18, तो ये √3। देखो √3 अंदर सब में बच रहा है। माइनस 75 यानी 75 को अब 25 इंटू 3 लिख सकते हो। 25 को जब बाहर निकालोगे तो 5 निकलेगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 5 चौका 20, और अंदर बचेगा √3 प्लस, अब यहाँ भी 3 आना चाहिए। ठीक है, देखो सब जगह √3 आया, तो अगर आप इसको 3 का प्रोडक्ट करोगे तो 3 इंटू 3 6 का 18, 1 बचा तो 3 चौका 12, 64 आ जाएगा रूट के अंदर, ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर ये 64 जब बाहर निकलेगा तो 8 निकल जाएगा, ये 8 √3। अब इनको सबको सम अप कर दो, देखो 10 18 28, 28 में से 20 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 8, और 8 दूनी 16। ठीक है, ये 16 √3 आंसर ऑप्शन है। बताओ भाई, इसमें ये सभी क्वेश्चन आए, देखो एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन आए आरआरबी के। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे इजी होते हैं, बस आपको समझना है कि वहाँ एग्ज़ाम में आपको कितना जल्दी कितना एक्यूरेसी से करना है। आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे, कभी गलती भी हो जाएगी तो लगेगा हाँ यार कोई बात नहीं, चलो गलती यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी ये, पर ये चीज़ जब एग्ज़ाम में करके आओगे तो वहाँ आपको नंबर का भुगता, नंबर की पेनाल्टी झेलनी पड़ेगी, और वो जल्दी से बर्दाश्त नहीं होती दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस टाइप के क्वेश्चन की मैं ट्रिक बताया हूँ आपको, इस टाइप के क्वेश्चन की मैं ट्रिक बताया हूँ, उस ट्रिक को जाके देखना। ठीक है, मैं उसकी लिंक दे दूंगा आपको वीडियो में, उसको देखना, बहुत बेहतरीन वीडियो है। देखो करते क्या है, ये 2 लिखा है ना, तो 2 को हम ऐसे 2 नंबर के फॉर्म में प्रोडक्ट में ब्रेक करते हैं कि उन दोनों का डिफरेंस 1 आए। 1 कैसे आए, क्योंकि हमें यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, बार बार ये 1 लिखा है, लिखा नहीं मतलब 1 है, तो जो यहाँ लिखा होता है वही हमें डिफरेंस लाना होता है उन दोनों के प्रोडक्ट में। ठीक है, इस नंबर को हम ब्रेक करते हैं, ये जो 2 लिखा है ऐसे 2 नंबर के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, उन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस हमें यहाँ पर जो नंबर होता है वही लाना होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो इसके 2 आंसर होते हैं दरअसल, अगर आपसे पॉजिटिव पूछा गया है, अगर आपसे निगेटिव पूछा गया है। देखो जैसे यहाँ प्लस 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 पूछा गया है, तो बड़ा इन दोनों नंबर में जिनमें आपने ब्रेक किया, तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव के केस में आंसर हो जाएगा प्लस का 2, और निगेटिव अगर पूछा तो छोटा वाला नंबर प्लस का 1, मतलब यही आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इस केस में पॉजिटिव पूछा है तो प्लस का 2 हो जाएगा आंसर। बताओ भाई समझ आया क्या। अगर इसी केस में यहाँ पर ये पॉजिटिव के बजाय निगेटिव निगेटिव ये निगेटिव पूछा होता तो आपका आंसर ये होता फिर। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जैसे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में देखो आपको कोई एक फिक्स नंबर नहीं मिल रहा है, ये फिक्स नंबर मिल रहा है, जैसे यहाँ 10 है, यहाँ 221 है, यहाँ दिस मच 12 है, 16 है। इसको हम क्या करते हैं, राइट से सॉल्व करेंगे, राइट साइड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर अपने को दिख रहा है, 16 का जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो कितना होगा 4, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, जब 12 में अब ये 4 ऐड हो जाएगा ना इसमें, तो 12 4 16, तो फिर से इन दोनों से फिर से 4 निकलेगा। ठीक है, 12 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, और जब 4 को ऐड करोगे इसमें तो 221 प्लस 4 225 हो जाएगा, और 225 आपको पता है कि ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 15 निकल जाएगा। इस जब 15 को इसमें ऐड करोगे तो 15 और 10 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्त, 5 होता है। समझ आया क्या। आपको बताओ पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बता रहा हूँ। देखो ये एनटीपीसी 2021 में आया क्वेश्चन है। बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन तो मतलब देते हैं, पर यही इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे पढ़ें, कैसी ट्रिक्स के साथ पढ़ें, कितना स्पीड अप करके पढ़ें, कौन से लॉजिक से पढ़ें। अप्रोच आपका इम्पोर्टेंट है, लॉजिक आपका इम्पोर्टेंट है, तभी आप स्पीड अप में क्वेश्चन कर पाएंगे विथ एक्यूरेसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर रूट के अंदर 729, 16, 81, 576, 18, 49। ठीक है, देखो हमें
कम से कम 50 तक, 40-50 तक तो हमें स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, 50 तक, ठीक है। स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। अब जब स्क्वायर याद है तो हम उसमें से कैलकुलेशन हमारा और फास्ट हो जाता है। जितनी चीज़ें अगर हम दिमाग में हमारी है, याद है या माइंड में है, फिट है, उतनी चीज़ें हम डायरेक्ट उसको बिना दिमाग लगाए पुट अप कर सकते हैं, इसलिए स्पीड वहाँ पर ऑलरेडी बढ़ जाएगी। 729 का आई होप कि आपको स्क्वायर रूट याद होगा, ये कितना होता है 23, ठीक है, क्लियर है। 23 ही होता है क्या, कंफर्म करो। देखो आप गलती करोगे तो गलती होगी, तो भाई आपको यही गलती बचानी है, क्योंकि मैं इसलिए इसको जानबूझ के लिखा हूँ क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और ये 9 यहाँ पर दिया है, इसलिए ध्यान रखना, गलती मत करना, 27 होता है, ठीक है। ऐसे ही गलती होती भाई। प्लस 1681, अब आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर 40 होता है, यहाँ 40 होता, देखो याद करने की भी एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है, डायरेक्ट रट्टा नहीं मारा जाता, ठीक है। अब ये 40 है, 40 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1600 होता है, ठीक है। 1600 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो लास्ट में एक भी है, अगर मान लो 41 करते हो 41 का स्क्वायर, तो आपको 41 का स्क्वायर होगा 42 में, तो जब 2 का स्क्वायर होगा, मैं ये कह रहा हूँ अगर 42 का स्क्वायर करते हो तो 2 का स्क्वायर लास्ट में 4 आएगा ना, 3 लोगे तो 9 आएगा ना, ऐसा तो है नहीं, तो ये 41 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ऐसे याद होता है। 576 ये 24 का स्क्वायर होता है, ठीक दोस्त। अब देखो माइनस ये 1800 कितना है 49 है, सोचो 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 1600 से लगभग ज़्यादा है, तो ये कितने का होगा, और आखिरी में कितना है 9 है, तो 9 है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आखिरी में 3 होना चाहिए, 3 का स्क्वायर, या और किसका होता है 7 का स्क्वायर। अगर मान लो ये इसको 43 करते हो 47 करते हो तो ये वाला नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 50 के पास पहुंच गया, और 50 के पास नंबर मतलब 2500 के आसपास होगा, नियरली 2500 के आसपास, पर ये 1600 के नियर ज़्यादा है, इसलिए ये 43 का स्क्वायर होगा। समझ आए क्या। अब स्क्वायर होगा तो मैं ऐसा नंबर क्यों लिख दिया, क्योंकि दोस्त जब इसको स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। बस अब इनको क्या रह गया, इनको सम अप करना रह गया। देखो 20 40 कितना हुआ 60, और 20 80 हुआ, और 80 में से देखो 80 में से ये 40 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 40, ठीक है। अभी देखो 7 1 8 4 12 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9, तो ये हो गया 49। समझ आया ना कैसे, मतलब अब आप एक तो देखो, अब ऐसे ऐड करो फिर ये सब करो, इतना नहीं करना होता। हम कई बार 10 डिजिट को अलग ऐड कर लेते हैं, यूनिट डिजिट को अलग, अगर 3 डिजिट में नंबर दिया तो 100 प्लेस को भी अलग से ऐड कर लेते हैं, और आंसर इससे ना आंसर आपका फास्ट हो जाता है, स्पीड हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आप ऐसे ऐड करने जाएंगे तो 4 1 5 फिर ऐसे फिर वो क्यों, ऐसा क्यों करना। देखो डायरेक्ट ऐड करो ना, 10th वाले डिजिट को ऐड करोगे तो वो 10th प्लेस पर आएगा, मतलब दहाई वाले अंक को ऐड करोगे जोड़ोगे तो दहाई वाले अंक पर आएगा, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये पूछा है दिस मच की पावर -8 टू द पावर 0 + 1 + 8। अब देखो इसमें पेन उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो गई, x हो, y हो, 5 हो, 1 हो, या 50 हो, या सपोज एक बहुत बड़ा नंबर 1 2 3 4 5 9 8 ऐसा कुछ नंबर हो, किसी भी की पावर अगर 0 हो जाती है तो इन सब की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। समझ आई इतनी बात। अब देखो इसमें एक्सेप्शन है, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, ये सब शामिल नहीं है, ये अनडिफाइंड होते हैं, अनडिफाइंड लिमिट होती है, ठीक है। तो इन सब पे मत करना, ये 0 की पावर 0 नहीं होता, 0 इनफाइनाइट की पावर 0 में ये 1 नहीं होता, मतलब ये चीज़ें आप इनको अलग कर देना, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन में, मान लो ऑप्शन में अगर कुछ होता, अब यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर अंदर कुछ भी पावर 0 है, तो मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 मतलब 1, तो ये 1 + 8 आगे दिया है तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो ये 9 तो आपका आंसर आ गया। बाय द वे अगर आपको ऐसा कुछ लगता कि ये 0 कहीं से आ जाएगा,
तो जीरो तो आएगा। मान लो अगर आपको लगता है कि ये जीरो आ जाएगा तो जीरो की पावर जीरो, अगर आपको नहीं पता तो जीरो पुट करते, प्लस 8, तो आप इसका आंसर 8 निकालते। 8 तो आंसर में है ही नहीं। पर दोस्त ये भी ध्यान रखना कि ये डिफाइन ही नहीं है। जीरो टू द पावर, अगर आपको लगे कि बिना साल वगैरह हो सकता है अंदर की वैल्यू जीरो आ जाए, मान लो आपके माइंड में आता है कि अंदर की वैल्यू जीरो आ जाए, तो भाई जीरो की पावर जीरो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, जीरो की पावर डिफाइन नहीं है, इसलिए अंदर आपको बिना साल वगैरह देख समझना है कि 1 आएगा, मतलब जो भी आए उसकी पावर जीरो रखा है तो मतलब इसकी वैल्यू टोटल 1 आएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया ना? समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो भाई कि हाँ आपको समझ आ रहा, सब कुछ अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहे हैं, लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट्स मेंशन कर दो। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ना कई जगह पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और आपको सिर्फ ये देखने में इतना बड़ा लगता है ना, आप तो इसको बिना पेन उठाए मैं बताऊं तो आप इसको, मैं बता चुका हूँ एक क्वेश्चन इसी टाइप से, एक वीडियो बना है, उस वीडियो को आप जाके देख लेना। ठीक है, देखो इसका आंसर अगर मैं निकालूं तो इसकी रेंज जो होती है, इसका आंसर होता है रेंज, आखिरी वाला कितना है 16 है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 16, पहला वाला कितना है देखो ये 1, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो। रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है या लास्ट माइनस फर्स्ट होता है, रेंज यही होती है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट। रूट 16 की वैल्यू 4 - 1 मतलब ये 3 हो गया। ठीक है, ये तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे कैसे। एक्चुअल में ये आंसर आ चुका है आपका, पर मैं इसका अप्रोच बता देता हूँ। देखो ये नंबर जो भी दिया होता है, मैं आपको कई बार बताया हूँ कि जब भी ऐसा कोई नंबर स्क्वायर रूट में नीचे दिया हो बेस में, तो इसको क्या कहते हैं, रेशनलाइज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण। किसका परिमेयीकरण? हर का। ठीक है, डिनोमिनेटर का, हर का परिमेयीकरण करते हैं। अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो, 1 हो, इन दोनों के स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 हो, ध्यान दें हम पॉजिटिव में नेगेटिव को करते हैं, बड़े में छोटे को, अगर इनका डिफरेंस 1 है तो सेम चीज़ ऊपर कर देते हैं, बीच का साइन चेंज कर देते हैं, सेम चीज़। तो क्या मैं इसको जो 1/1 प्लस रूट 2 लिखा है, क्या मैं इसी चीज़ को 1/√2 और +1 लिख सकता हूँ? हमने बड़े वाले को पहले कर दिया, छोटे वाले को बाद में। अब जब रेशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 ऊपर और √2 - 1 नीचे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, नीचे वाले देखो a + b और a - b, ये हो जाएगा a² - b²। अब देखो जो मैं यहाँ स्क्वायर करवाया हूँ 2, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इनका डिफरेंस 1 है, तो 1 किसी नंबर में डिवाइड करो या ना करो वही होता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो इनका डिफरेंस 1 नहीं आता, अगर इनका डिफरेंस 1 नहीं आता तो इनका डिफरेंस जितना भी आता है उसी नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर इसका साइन चेंज करके लिख देना है, और अगर इनका डिफरेंस जो इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो भी आता है उस नंबर से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। ये इतना तड़ाम झड़ाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 - 1/1। देखो 1 सब में डिफरेंस आएगा तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, फिर बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, ऐसे ही आएगा सभी में। √14 - √13 प्लस √15 - √14 प्लस √16 और -√15। देखो ये सभी कट जाएंगे, प्लस का √2 माइनस का √2 प्लस का √3 माइनस का √3, ये सभी कट जाएंगे। प्लस का 14 देखो, और ये माइनस का 14, माइनस का 13 ये इधर कहीं से कट जाएगा, प्लस का 15 माइनस का 15, ये आखिरी का और फर्स्ट का ये बच जाएगा। तो -1 प्लस का √16 यही बचेगा, तो ये 4 हो गया, -1 + 4 मतलब 3। आपको क्या समझना है, इन दोनों का डिफरेंस जो भी है इनका साइन चेंज करके ऊपर कर दो। ध्यान दें बड़े में से छोटे को माइनस करना, वो चिन्ह का आप देख लेना, बड़े में से छोटे को माइनस करना। और ऊपर अगर नीचे जो भी दिया है, मान लो ऊपर नीचे दिया है √3 प्लस √2, इनका डिफरेंस देख लो, तो आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू यही रखोगे, इनका चिन्ह जो बीच में चिन्ह है उसको चेंज कर दो, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस से डिवाइड कर दो। इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस नहीं लोगे, इनके नंबर मतलब इनके स्क्वायर का डिफरेंस,
मतलब नंबर अगर 3 रूट में है, ये 2 है, तो 3 - 2, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, इनका डिफरेंस 1 आएगा। तो इस 1 से यहाँ डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये काम आपको करना है, इतना रेशनलाइज करने की झंझट में मत पड़ना, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया। और स्टार्ट में तो मैं आपको बता ही दिया आंसर कि इसकी रेंज निकाल लो, बस लास्ट माइनस फर्स्ट रेंज होती है, लास्ट माइनस फर्स्ट, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं रही। ये सब तो कभी टेढ़े मेढ़े जब आ जाते हैं कैलकुलेशन, छोटे मतलब 1 आध 2 स्टेप वाले, तो वहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इफ A इज टू B, मतलब A रेशियो B इज इक्वल टू √7 रेशियो √3, आपको फाइंड करना दिस मच। मैं पिछले सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर में आपको रेशियो वाले कॉन्सेप्ट बताया हूँ, ठीक है, तो उसको आप जाके देख लेना, क्लियर है। सारे देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये ध्यान देना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या करना है आपको, इनकी अगर रेशियो यहाँ दिया, यहाँ सिंगल पावर है, देखो यहाँ सिंगल पावर A + B की सिंगल पावर है, मान लो आप कांस्टेंट K लेते हो तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, K कॉमन लोगे ऊपर नीचे से तो कट जाएगा, मतलब यहाँ भी सिंगल पावर, यहाँ भी सिंगल पावर, और दोनों का रेशियो पूछा है, तो आप डायरेक्ट A और B की यही वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। तो A की वैल्यू आप √7 पुट करोगे, 3 √7 हो जाएगा इधर से, ठीक है, प्लस 2B मतलब 2 √3 डिवाइडेड बाय देखो 3A, मतलब वही 3 √7 और माइनस हो जाएगा 2 √3। समझ आया क्या इतनी बात, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में अपने को ये √3 वाला फंडा नहीं दिया है, √21 दिया है। 21 कैसे आएगा, जब मैं इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो √3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 आ जाएगा, या आपको लगे तो आप √7 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, समझ आया ना। तो या तो √3 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, या √7 का, तो √7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21 आ जाएगा। चलो √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो तो ये कितना हो जाएगा, 3 √21 माइनस नहीं प्लस है, तो ये प्लस, अब ये √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 और 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखो 3 रूट ये 21 और माइनस इधर से 6 हो जाएगा। अब 3 कॉमन ले लो, तो ऊपर से 3 कॉमन लोगे तो 21 बचेगा, और ये प्लस का 2 डिवाइडेड बाय √21 और माइनस का 2। बताओ ये सर्च करो, ऑप्शन में है क्या, 2 √21, ये देखो ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको आप देखो तो उल्टा करके लिखा है, √21 बाद में लिखा है 2 + रूट, मतलब ऊपर प्लस है दोनों और नीचे -2 है, तो ये -2 है, ठीक है, समझ आया ना। तो अगर रेशियो दिया है तो आप ऐसे एक्चुअल में इनकी वैल्यू ऐसे होती है √7/√3, तो यहाँ पर के आप एज्यूम करते हैं, ठीक है। के जब आप एज्यूम करेंगे तो ये फिर क्या होता है, वैसे तो नहीं होता, बट अगर रेशियो में दिया है और सेम पावर ऊपर नीचे दिया है तो ये के जब इधर से कॉमन लेंगे और के इधर से नीचे से कॉमन लेते हैं तो ये के कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू के पर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू जो दिया है करस्पॉन्डिंग रेशियो वही ले लेते हैं, ठीक है, समझ आया ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 2.25 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर में जब भी 1/2 लिखा होता है इसका मतलब ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। 2.25 अगर डेसिमल को आप हटाओ तो क्या होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 मतलब ये 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी पावर लगी है हाफ। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1.5, क्योंकि देखो 1.5 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 225 तो हो जाएगा, बट यहाँ पर एक डेसिमल है, एक के बाद डेसिमल, यहाँ पर एक के बाद डेसिमल, तो टोटल 2 हो गए, तो 1 2 के बाद आप यहाँ डेसिमल लगाओगे, ठीक है। तो इसी चीज़, ये पावर हाफ है, इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख दिया हूँ और ये लिख दिया। अब 1.5 का स्क्वायर है तो हमने 1.5 का स्क्वायर रख दिया। अब ये कट जाएगा 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा अल्टीमेटली, तो बचेगा 1.5, ठीक है दोस्त, 1.5। समझ आया ना, NTPC 2017 में आया है, समझ आया ना दोस्त।
देखो आपको समझने में बड़ी बड़ी चीज़ें आपको चुटकियों में समझा रहा हूँ, यही अप्रोच, यही चुटकियों का तरीका आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है, और वो एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाओगे। आप इनकी इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। जितनी वीडियो आप देखोगे सभी वीडियो में आपको कुछ न कुछ बेहतरीन ट्रिक्स मिलेगी, बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। देखो मैं एक रूट 2 वाला पिछला क्वेश्चन बताया था, देखो अब यही चीज़ यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है 1 है 1 है, तो 30 को आप ब्रेक करोगे। कैसे ब्रेक करोगे? दो पार्ट्स में, कि जिनका डिफरेंस ये 1 है आए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो ये 1 है। आपको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है। ये सीरीज ध्यान रखना, इनफाइनाइट तक जाती है। वीडियो में इस बार बना चुका हूँ, एक बेहतरीन वीडियो है, आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है। देखो 30 को आप ब्रेक करोगे दो नंबर में, तो 6 × 5 लिख सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस 1 है। आप कहोगे हाँ क्यों 1? क्योंकि यही, क्योंकि 30 को मैं 2 × 15 भी तो लिख सकता हूँ, और भी तो नंबर में लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 × 30 भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ 29 नहीं है, यहाँ इनका डिफरेंस 13 नहीं है। अगर यहाँ 13 होता तब मैं इन दोनों नंबर को लेता। इनका डिफरेंस अगर 29, यहाँ 29 लिखा होता 29, तब ये इन दोनों नंबर को लेता, ठीक है। पर अभी मैं 6 5 लूँगा, क्यों? क्योंकि 6 × 5 का डिफरेंस 6 - 5 का डिफरेंस जो है, मतलब 6 और 5 का डिफरेंस 1 है, और हमें यहाँ 1 ही चाहिए, ठीक। अब देखो अगर पॉजिटिव वाला नंबर है तो हम पॉजिटिव की सीरीज़ है तो हम बड़ा वाला नंबर 6 ले लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में पूछा है। अगर ये नेगेटिव का पूछता तो हम क्या ले लेते? 5, मतलब छोटा वाला नंबर ये, तब हमारा ये छोटा वाला नंबर आंसर होता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में यही पूछा आपसे, 30 में माइनस माइनस देखो पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपने 30 को ब्रेक किया था दो पार्ट्स में, 6 × 5, तो इसमें नेगेटिव पूछा इसलिए ये आपका 5 आंसर हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? इनका डिफरेंस हमें 1 चाहिए तो 1 यहाँ गिवन है, ठीक है, और नेगेटिव पूछा तो इसका आंसर छोटा वाला नंबर 5 हो जाएगा। और पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? देखो इसका आंसर 6 था, बड़ा वाला नंबर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। देखो ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे डिफरेंस 1 पूछा है, तो आप 56 को क्या करोगे? ब्रेक करोगे। 8 × 7 = 56, 8 - 7 = 1, जो अपने को डिफरेंस यहाँ 1 1 1 1 चाहिए, ठीक है। अब देखो बड़ा वाला अपने को प्लस चाहिए, यहाँ सब जगह प्लस प्लस है, तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा आपका 8 जो आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ निगेटिव आंसर पूछा होता है, यहाँ निगेटिव साइन के साथ पूछा होता, तब आपका आंसर क्या होता? 7 दोस्त, ये होता आंसर तब। अभी इस क्वेश्चन में आपका आंसर 8 होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? मान लो यहाँ पर कोई डिफरेंस, मान लो आप 56 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, कैसा लिख सकते हो? इस 2 को इधर लाओ तो 7 × 28 × 4, इनका डिफरेंस कितना होगा? 24। 24 अगर यहाँ लिखा होता तब आप इन दोनों नंबर को लेते, तब इस केस में प्लस के लिए आपका आंसर 28 हो जाता, और माइनस वाले के लिए अगर होता तो 4 आंसर हो जाता। ये सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ध्यान रखना ये सीरीज इनफाइनाइट तक जाती है। एन के लिए अगर सर्च करना है कि एन तक ये पर्टिकुलर नंबर तक जाती है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना, और वो वीडियो आपको इतना एलेबोरेट में समझाया हूँ कि एक बार आप देखोगे ना, जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये आपसे पूछा है दिस मच, ये पूछा है, ये पूछा है। सबसे पहले आप इसको हटाओगे, देखो इनका स्क्वायर 3 होगा, इसका स्क्वायर 2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इसके चिन्ह इसके बीच का प्लस करके आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे करेंगे? √5 के अंदर ऊपर कितना करूँगा? √3 √2, और नीचे माइनस है तो हम ऊपर कर देंगे प्लस, ठीक है। ये माइनस ये वाला 3√3 पहले से दिया है, इनका डिफरेंस जो भी आएगा हम डिवाइड कर देंगे, इनका ऊपर साइन मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। √5 माइनस है तो √2 कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा? √5 का स्क्वायर 5, और 2 का √2 का स्क्वायर 2, तो 5 - 2 3 होगा, तो हम 3 से ये डिवाइड कर देंगे। समझ आया? माइनस √8 जितना भी दिया है,
इसका साइन ऊपर का चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो √5 और प्लस दिया इसलिए हम -√3 कर देंगे। ठीक है, नीचे डिवाइड कितना करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 - 3 2, तो हम यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा, 5 से 15, √15 प्लस √10, ये स्क्वायर रूट में ऐसा होता है ना, स्क्वायर रूट m स्क्वायर रूट n अगर अलग अलग है तो इनको ये n, तो इनको एक साथ हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब ये 3 कट गया तो इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो चिन्ह सहित, तो माइनस रूट ये भी 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा 6। अब देखो ये 8 को जब आप लिखोगे तो 8 को 4 × 2, 4 जब बाहर निकालोगे 2 बचेगा, रूट के अंदर 2 बचेगा, मतलब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को बाहर निकालोगे 2 बचेगा, तो 2 निकलेगा तो 2 और 2 कट जाएगा तो अंदर √2 बचेगा। √2 में जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस रूट का 10 हो जाएगा, और ये माइनस फिर अगली बार प्लस हो जाएंगे, और ये √6 हो जाएगा। काट पीट करो, कुछ करता है क्या, प्लस का √15 माइनस का √15, प्लस का √10 माइनस का √10, माइनस का √6 प्लस का √6, सारे तो कट गए, बचा क्या 0। ये आंसर हो गया। अब देखो इसी चीज़ को मैं आपको बहुत बड़ा करवाऊँ तो मैं ऐसा करवाऊँ कि पहले √5 लिखो, फिर √3 माइनस √2, फिर उसको रेशनलाइज करो, तो ये इनका ऊपर प्लस करके मल्टीप्लाई करो, ये करो। ठीक है, फिर ऊपर ये नंबर तो देखो सेम मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे, फिर नीचे a - b का फार्मूला लगाओ, a + b का फार्मूला लगाओ = a² - b²। फंडा ये होता है, ये ऐसा करने की आपको क्या जरूरत, मैं बार बार आपको बताया हूँ दोस्त कि डायरेक्ट इन दोनों का जो भी बीच में साइन है उसको उल्टा कर दो, साइन चेंज कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और नीचे उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस रख दो, हो गया। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 3 - 2 मतलब 1 है, तो हमने 1 रख दिया, 1 रखने से कोई फायदा नहीं, मतलब बराबर बात होती है। इधर कितना था, इधर डिफरेंस था 3, तो हमने 3 रख दिया, इधर डिफरेंस 2 था तो हमने 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा ना, इसी तरीके से आप हमेशा अप्लाई करना, यही अप्रोच। ठीक है, टाइम सेव कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये 2022 में आरआरबी में रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। a⁻10 b⁻7 c⁻4 डिवाइडेड बाई a⁻5 b² × c⁵। अब आप एक बात बताओ मुझे, पावर में आप a है तो a को एक साथ रखोगे ना, b को एक साथ रखोगे, c को एक साथ रखोगे, कि आंसर हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है। देखो आंसर वैसे ही दिया है और आंसर निकाला भी जाता है ऐसे ही, क्योंकि मान लो उदाहरण के लिए कि आपके पास एक गाय है एक भैंस है, मान लो कुछ गाय हैं कुछ भैंस है कुछ बैल है। ठीक है, तो गाय को अलग रखोगे, समझ करोगे कि 5, 15, 25 जितनी भी आएंगी, भैंस को अलग रखोगे, बैल को अलग रखोगे, ऐसा ही करोगे ना। ऐसा तो नहीं करोगे कि 5 गाय 10 भैंस बराबर 15 गाय कर दोगे या 15 भैंस कर दोगे। तो पर्टिकुलर चीज़ों को, मतलब एक सिमिलर चीज़ों को एक साथ रखा जाता है, दूसरी सिमिलर चीज़ों को एक साथ रखा जाता है। ठीक है, देखो आपको क्या चाहिए, ये कितना दिया है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन जो है देखो a की पावर कितनी दिया है, प्लस का 10 दिया है, b की पावर प्लस का 5 है, जब ऊपर ले जाओगे तो a की पावर -5 हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, देखो ये कह रहा हूँ, a की पावर ऊपर m है, a की पावर नीचे n है, जब ये ऊपर ले जाओगे a की पावर m ऊपर जब जाएगी तो इंटू a की पावर कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, निगेटिव। और जब आधार मतलब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये m और हमने जोड़ दिया प्लस के साथ, हमने ये -n जोड़ा तो ये m - n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यही करना है सब जगह। देखो ये +5 है, ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और -5 कितना हो जाएगा बताओ, 5 होगा, समझ आया, ये 5 हो जाएगा, माइनस ऊपर जाके हो जाएगा, तो 10 और -5 कितना हो जाएगा, a की पावर प्लस का 5 हो जाएगा, इंटू b -7 है और ये +2 है, तो जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -7 - 2
माइनस का 9 इंटू सी -4 है, ये 5 जो ऊपर प्लस का 5 जो नीचे है ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो -4 -5 -9 ये आपका आंसर होगा। ढूंढ लो जहाँ मिल जाए तो, +5 -9 -9 ये आंसर। यही क्वेश्चन आई थिंक यहाँ माइनस में दिया था ये वाला। अगर ये a नीचे a⁻, ये -5 दिया होता, ऊपर a⁻10 होता, ठीक है। अगर ये ऐसा दिया होता तो तब आप क्या करते, देखो तब आप ये करते कि a⁻, ये जो दिया था प्लस, और ये माइनस वाला ऊपर जाके प्लस हो जाता तो a⁻15 हो जाता, b की पावर -9 c की पावर -9 वही आता। तब अगर ऐसा दिया होता तब आपका आंसर a हो जाता, ठीक है। मुझे लगा कि ये माइनस में नहीं प्लस में दिया था तो इसलिए 5 ये वाला आंसर आ गया, पर आई थिंक ये वाला अगर माइनस लोगे तो फिर आंसर ये हो जाएगा। मतलब आपको अप्रोच आना चाहिए, क्वेश्चन तो वो कैसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया ना दोस्त? तो देखो एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप जुड़े रहें, ठीक है। चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखें, एग्ज़ाम ट्रिक्स ये चैनल है, चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखें। सपोर्ट कैसे करना है आपको, देखो पहली बार अगर चैनल पर आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्त। देखो आपका ये सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको वीडियो अच्छे ट्रिक्स, अच्छे टॉपिक्स पर, आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताओ, ठीक है। मैं उसको कोशिश करूँगा कि उस पर एक बेहतरीन वीडियो लाऊँ आपके लिए, ठीक है। और क्या करना है, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। और दोस्त आपको जैसा वीडियो लगता है वो सारा कमेंट्स आप बताओ वीडियो में, अपना सुझाव दो, ठीक है। और जो आपसे होमवर्क में पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन करो। आपको इन टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है। बाय द वे कभी आपको एक बार में समझ नहीं आया कोई चीज़ें तो आप उसको रिपीट कर लो, पीछे जाके वापस देखो, समझ आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा तरीका मैं नहीं अपनाता कि जिससे बच्चों को समझ में ना आए। मैं ऐसा तरीका अपनाता हूँ हमेशा, ऐसे ट्रिक लाता हूँ, ऐसा बताता हूँ अप्रोच कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको लगे नहीं कि यार ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपको ऐसा नहीं फील होगा आप क्वेश्चन करोगे तो, ठीक है। बस मेरे तरीके, मेरे अप्रोच को यूज़ करना, ठीक है। डेफिनेटली आप अच्छा करके आओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।